बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का न्यू सिलेबस जो है वो मार्केट के अंदर आ गया है और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बेटा सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आज हमारा पहला चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कि थर्मल फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास सिस्टम होता है वो क्या होता है और वो कितनी तरह का होता है और कौन कौन से होते हैं। और इसके साथ साथ बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास थर्मल फिजिक्स के बेसिक पार्ट्स जो है वो क्या है या बेसिक ब्रांचेस थर्मल फिजिक्स की क्या है, और लास्ट के अंदर हम देखेंगे थर्मल फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या अहमियत है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाती है थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन। तो थर्मल का मतलब बेटा क्या होता है? हीट। और फिजिक्स का मतलब क्या है? हीट की फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी हीट, जिसके अंदर हम हीट को स्टडी करते हैं बेटा। हम हीट की दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंजेस को हम बेटा क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और बेटा उस एनर्जी का यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। फिजिक्स की उस ब्रांच को हम बेटा क्या कहते हैं? थर्मल फिजिक्स। जैसे कि बेटा डिफाइन किया गया है कि थर्मल फिजिक्स जो है इट डील्स विद हीट, टेम्परेचर, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप मीन एनर्जी की यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्जन या वर्क की एनर्जी के अंदर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मल फिजिक्स कहते हैं। अब थर्मल फिजिक्स को जब हम बेटा स्टडी करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास हमेशा एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम की हीट के बारे में बात की जाती है, उस सिस्टम में हीट के ट्रांसफर की बात की जाती है, उस सिस्टम का सराउंडिंग पे जो वर्क हो रहा है उसको डिस्कस किया जाता है, उस सिस्टम के टेम्परेचर को डिस्कस किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है, बाद में हम वापस थर्मल फिजिक्स के ऊपर आते हैं। तो बेटा सिस्टम क्या होता है बेटा? हमारे बेटा कोई भी जो है वो चीज जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ बॉडीज की कलेक्शन मौजूद होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टम कहते हैं। डिफाइन इसे किस तरह से किया जाता है कि हमारे यूनिवर्स का एक स्मॉल पार्ट, हमारे यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा जिसको हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस स्मॉल पार्ट को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि डिफाइन किया हुआ है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ, सॉरी यहां पर आना है आपको बेटा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम सिलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं क्लासरूम में हूं, तो ये इस यूनिवर्स का एक छोटा सा क्या है? पार्ट है। और इसको जब मैं स्टडी करना चाहता हूँ, इस रूम का टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, इस रूम का प्रेशर देखना चाहता हूँ, इस रूम का वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, इस रूम में कितनी हीट मौजूद है उसको स्टडी करना चाहता हूँ, तो इस वजह से इस रूम को क्या कहा जाता है? एक सिस्टम कहा जाता है। इस रूम को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। और बेटा इस सिस्टम के बाहर की जो भी चीज होगी, इस सिस्टम के बाहर जो भी चीज होगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सराउंडिंग कहते हैं। तो हमारा यूनिवर्स थर्मल फिजिक्स के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टम, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और दूसरा उस सिस्टम के बाहर जो भी चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। और बेटा जो हमारे हीट का फ्लो होता है, जो वर्क डन होता है, वो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से किसमें होता है बेटा? सिस्टम में होता है। क्लियर यहां तक? अब बेटा ये जो सिस्टम होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, ये फर्दर आगे दो हिस्सों के अंदर क्या है? डिवाइड। एक को हम बेटा क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है। और ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है।
तो तवज्जो से बेटा बात सुनिएगा कि हमारे पास मैक्रो का वर्ड जो होता है वो तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास किसी चीज को हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, और माइक्रोस्कोपी का वर्ड उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को छोटे लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं, यानी सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल को देखें तो उसके लिए माइक्रोस्कोपी का वर्ड यूज। जबकि हमारे पास अगर एक बड़ा सिस्टम हो जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल या एटम मौजूद होते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और इसको डिफाइन भी बेटा इसी तरह किया गया है, अ सिस्टम कंटेनिंग, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो उस सिस्टम को फिर हम क्या कह देते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि बेटा हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जो है वो किसी कंटेनर के अंदर मौजूद हो, किसी बोतल के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ हो, तो एक रूम के अंदर हवा भरी हुई है, तो ये बेटा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बेटा क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अब इसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे कि हम प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, टेम्परेचर की क्या करते हैं, बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है ये किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वोल सिस्टम के प्रेशर, वोल सिस्टम के टेम्परेचर, वोल सिस्टम के वॉल्यूम को क्या करेगा, डिस्क्राइब करता होता है। इसलिए हम उसे बेटा क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को क्या करती है, डिफाइन करती है। और ये बेटा याद रखना इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स होती है, मॉलिक्यूल आर पार्टिकल। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एटम्स पर डिपेंड नहीं करते कि किस गैस के एटम्स है, डज नॉट मैटर, ठीक है, कौन सी गैस ले रहे हैं उसका वॉल्यूम डज नॉट मैटर, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होल सिस्टम को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास सिंगल पार्टिकल या एटम मौजूद होता है, उस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे डिफाइन भी किया गया है, अ सिस्टम कंटेनिंग सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल होते हैं, तो उनको जब हमने डिस्क्राइब करना होता है, उनको जब हमने समझना होता है, तो वो प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंगल पार्टिकल से एसोसिएट करती, जो सिंगल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती होती, जैसे कि बेटा पोजीशन, जैसे कि बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी तरह मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है, मास ऑफ द पार्टिकल आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, ईटीसी। तो इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। दीज आर स्टडीज बाय मॉडल एंड फील्ड, और इसको समझना आसान नहीं होता, इसको समझने के लिए हमें कोई ना कोई साइंटिफिक थ्योरीज या मॉडल्स को क्या करना होता है, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि बोहर मॉडल है, ठीक है, इसी तरह बोज आइंस्टाइन मॉडल है, इनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन सिंगल पार्टिकल्स के सिस्टम को डिस्कस करने के लिए। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास क्या था, सिस्टम था, और उसकी दो टाइप, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब बेटा थर्मल फिजिक्स के अंदर हम किस सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेटा थर्मल फिजिक्स के अंदर बेटा हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यानी कि थर्मल फिजिक्स के अंदर बेटा हमने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिस्कस करना होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। ऐसे सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इन्हीं सिस्टम को हम किस में डिस्कस करते हैं बेटा, थर्मल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं।
और बेटा ये जो लार्ज नंबर मॉलिक्यूल है वो होने कितने चाहिए, हमारे पास उनका ऑर्डर कितना होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आपके पास क्या होना चाहिए, इतने एटम्स हों उस सिस्टम के अंदर, फिर हम उसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं और थर्मल फिजिक्स में हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेटा अब ये जो हमारे पास सिस्टम है वो हमें पता लग गया, अब उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अब बेटा हमारे पास जो सिस्टम होगा वो आपका बेटा सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, यानी मुख्तलिफ तरह के आपके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा हमारे पास वो जो पार्टिकल्स है ना जो सिस्टम में होते हैं तो वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे सॉलिड्स के अंदर हम एटम्स की बात करते हैं, इसी तरह लिक्विड गैस के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं, ज्यादातर बात करते होते हैं। तो हमारे पास बेटा यानी ये जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ये थर्मल फिजिक्स के अंदर जो हमारे सिस्टम होते हैं उसके अंदर बेटा हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है। जैसे कि बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की स्टडी हम मेटल्स के अंदर करते हैं, इस तरह न्यूट्रॉन्स की स्टडी जो है वो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए हम थर्मल फिजिक्स के असूल जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अब उस सिस्टम के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैस के भी हो सकते हैं, जिनको हम थर्मल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर यहां तक बेटा? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ थर्मल फिजिक्स, के थर्मल फिजिक्स के हिस्से कौन से। तो बेटा थर्मल फिजिक्स को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या किया गया है, डिवाइड किया। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है, सेकंड बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाती है और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अगर आप थर्मल फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको बेटा ये तीनों जो है वो समझनी होंगी, ये तीनों का जानना आपके लिए क्या है, जरूरी। इसलिए शॉर्ट सा बेटा हमने इस पर डिफाइन समझने किया हुआ, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है या स्टैटिकल फिजिक्स क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेटा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। थर्म का मतलब क्या है बेटा, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली थर्मल फिजिक्स की वो टाइप है जिसके अंदर बेटा हम हीट की मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह किस वजह से फ्लो करती है, जब हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी तो वो क्या अफेक्ट करती है। जैसे कि बेटा इसके अंदर हम स्टडी करते होते हैं थर्मल एक्सपेंशंस को, हम थर्मल एक्सपेंशंस को बेटा सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर पढ़ते हैं कि सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है, लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है, गैसेस के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है, और इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, जैसे कि हीट इंजन हो गया, एंट्रोपी हो गया, इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी हुआ बेटा, मैंने डिफाइन भी किया, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ये डिस्क्राइब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ चेंज इन एनर्जी इन अ सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर वो एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मोशन करेगी, किस तरह से फ्लो करेगी, उसको डिस्क्राइब किससे करते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के जरिए करते हैं। या फिर उस सिस्टम से जो प्रोड्यूस हो रहा है यूजफुल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, या वो सिस्टम सराउंडिंग पर जो यूजफुल वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाते होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हीट इंजन के काम करने का असूल, रेफ्रिजरेटर के काम करने का असूल, ये सारे जो है वो बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब बेटा समझने वाली बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें हमारे पास मैक्रोस्कोपिक स्केल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है ना हम वोल सिस्टम को जो है वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
ठीक है, जैसे कि पूरे सिस्टम की जो है वो एनर्जी कितनी है, उस पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर कितना है, उस पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उस पूरे सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कितनी है, तो उसको जो है वो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मतलब मोशन, काइनेटिक मतलब मोशन, और गैसेस हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। तो बेटा गैसेस जो होती है ना, इनके अंदर हीट का फ्लो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो है ना रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इन गैस मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से ज्यादा हीट का फ्लो होता है, यानी थर्मल फिजिक्स को ज्यादा बेहतर से गैसेस में सब स्टडी किया जा सकता है। इसलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना, मॉलिक्यूल्स की मोशन को देखते हुए उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, जिससे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। दोबारा सुने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से हम सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन। जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन भी इसी तरह से किया है। ये होता है माइक्रोस्कोपिक मॉडल होता है, दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है किस चीज को, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को। ठीक है, और ये किस बेस पर करता है एक्सप्लेन, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड देयर कोलिजन्स, उनके कोलिजन और उनकी मोशन की बुनियाद पर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मॉडल होता है, जिससे हम फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को समझा सकते हैं। क्लियर बेटा? लास्ट में बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स की ब्रांच आ जाती है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आ जाती है। बेटा ऑलमोस्ट तमाम जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल जो फिजिक्स है या अदर फील्डों है जो छोटे लेवल के, वहां पर हम ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है, इसके अंदर जो है वो हम प्रोबेबिलिटी और स्टैट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यूं समझ लें कि डायरेक्ट हम जो है वो क्या है, अपने अज्यूम करके आंसर निकाल लेते हैं। एक चीज को हमने पूरे प्रोसेस से गुजारने के बाद जवाब निकाला, एक हमने डायरेक्ट उसके होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो उसके जरिए हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर यही प्रोबेबिलिटी क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। अब ये इस्तेमाल करके हम करते क्या है बेटा, ये जो माइक्रोस्कोपिक मॉडल है ना, इस माइक्रोस्कोपिक यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, उसको क्या करते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक स्केल्स यानी कि थर्मोडायनामिक, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो है वो कौन करती है बेटा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो लिखा हुआ इट रिलेट्स, ये रिलेट करती होती है बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को विद, किसके साथ करती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल। जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ जोड़ती होती है, उसके साथ रिलेट करती है। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों की बुनियाद पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जोड़ा जाता है। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो और बेटा हमने थर्मल फिजिक्स के अंदर हमें इन तीनों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप थर्मल फिजिक्स को बेटा समझ सकते। इसलिए मैंने आपका ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने पेश किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट बात आ जाती है कि थर्मल फिजिक्स की एप्लीकेशन। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर थर्मल फिजिक्स का बहुत अहम किरदार है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कि बेटा एयर कंडीशंस होते हैं, ठीक है, खाना हम पकाते होते हैं घरों के अंदर,
इसके साथ साथ बेटा हमारे पास ओवन्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो आपके पास क्या होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के इंजन होते हैं। ये सब जो है वो थर्मल फिजिक्स की क्या है, एप्लीकेशन। कुछ थर्मोडायनेमिक्स की हैं, कुछ हमारे पास बेटा क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, और कुछ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें थर्मल फिजिक्स को समझना है तो हमें 3 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा हमें सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा बेटा हमें उस सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा हमारे पास बेटा थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का आपस में क्या रिलेशन है, यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तब जाकर बेटा आप किसी भी थर्मल फिजिक्स के सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मल फिजिक्स का समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।